दोस्तों, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए फटाफट देखिए कट ऑफ कितना क्या गया है। और आप सभी नई वैकेंसी के इंतज़ार में है, तो नई वैकेंसी कब तक आएगी। और अभी देखिएगा तो सिविल कोर्ट में जो 7692 पदों पर वैकेंसी आई थी, तो उसकी परीक्षा कब तक होगी उसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहले तो चलिए यहाँ से आप सभी रिजल्ट देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा नोटिस रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं। भर्ती से संबंधित जो भी नोटिस है, रिजल्ट, हर कुछ यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। और कट ऑफ अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को रिजेक्ट भी किया गया है। तो अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023, और अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों को रिजेक्ट भी किया गया है। तो देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इन सभी चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी प्रक्रिया था, सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। पहला एक देखिएगा कैंडिडेट का रोल नंबर है, इनकॉरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ कैटेगरी, यानी देखिए आपको कैटेगरी ये सब चीज़ें में मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आपका सभी चरण में मार्क्स जनरल कैटेगरी के अनुसार ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप बाहर भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन के कारण से गलत फिलअप किए थे, इनकॉरेक्ट यहाँ पर कैटेगरी के कारण से, यानी खास करके मिस्टेक जो होता है ना, अगर आप बीसी ईबीसी वाले कैटेगरी, तो ईबीसी वालों को सबसे अधिक मिस्टेक होता है। पता नहीं रहता है कन्फर्म कैटेगरी कि हम ईबीसी में आते हैं या फिर बीसी में आते हैं। तो गलती से क्या करते हैं, ईबीसी की जगह पर बीसी फिलअप कर लेते हैं या फिर बीसी की जगह पर ईबीसी। तो ये सब आपको मिस्टेक नहीं करना है। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है। आप सभी डॉक्यूमेंट अपना बनाकर ही फॉर्म फिलअप कीजिए। और देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर है दिव्यांग अभ्यर्थियों का। इसके बाद एक अभ्यर्थी देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कारण से कट ऑफ डेट, यानी उसका रिजल्ट जो है ना आया होगा वैकेंसी आने के बाद, यहाँ पर जो डेट था उसके बाद, इस कारण से यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है जो भी रिजेक्ट किया गया है। किसी को अगर यहाँ पर देखिएगा एक कैंडिडेट का कोर्ट केस के कारण से भी यहाँ पर पेंडिंग रखा गया, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। पेंडिंग अगेंस्ट यहाँ पर पुलिस केस के कारण से, ये सब यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर यूआर कैटेगरी के बारे में है कि यहाँ पर अगर आप मिसमैच करते हैं तो फिर यूआर के अनुसार सभी चरण में आपका मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर किस तरह से डिसाइड किया गया, जो भी नोटिफिकेशन में रूल था उस अनुसार यहाँ पर कट ऑफ मेरिट वाइज यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में। आप चलिए यहाँ से कट ऑफ देखिए, तो कट ऑफ मार्क्स देखिएगा ईच कैटेगरी का। तो कट ऑफ यहाँ पर यूआर का है 66, ये कितना में से है, तो 100 में से है। इसी 100 में इंटरव्यू का मार्क्स भी शामिल है। इसके बाद देखिएगा यूआर फीमेल का ब्लैंक है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी, बीसी फीमेल, ईबीसी, ईबीसी का यहाँ पर आप देखिएगा बीसी कैटेगरी में तो यूआर का हो गया 66, ईडब्ल्यूएस में 63.5, बीसी में भी 63.5, ईबीसी में है 60.5, ईबीसी फीमेल का है 60। इसके बाद एससी में देखिएगा 56, एससी फीमेल का है 55.5, एसटी में 57.5, ओएच ये दिव्यांग से संबंधित है 51.5, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जारी किया जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में देख लो, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी का यहाँ पर रोल नंबर डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से इसमें किसका किसका रिजल्ट हुआ है। और देखिएगा तो ये असिस्टेंट जो पोस्ट है लेवल 7 का पोस्ट है, इसका नाम बदल करके आप एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया कुछ दिन पहले ही। तो इसमें भी आपका नाम अब जो यहाँ पर रहने वाला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 2023 में आई थी 550 पदों पर। अब आप सोच रहे होंगे कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कि हर साल 2 साल में वैकेंसी दी जाती है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि इस साल तो कम ही चांस है वैकेंसी आने का, अगले साल उम्मीद है कि फिर से यहाँ पर वैकेंसी आएगी, जो भी सीट खाली रहेगा उस अनुसार दी जाएगी। अभी फिलहाल आप सभी सिविल कोर्ट एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। चुनाव के तुरंत बाद इसकी परीक्षा होगी। और सिविल कोर्ट में देखिएगा तो क्लर्क वाले जो पोस्ट है उसमें बस आपको एग्ज़ाम देना है, ना तो टाइपिंग है ना कुछ चीज़ें, बस एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक और चीज़ यहाँ पर आप जानना चाह रहे होंगे, ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये किस तरह से है। तो ये दोस्तों पीटी यानी प्रारंभिक का नहीं है। पीटी एग्जाम जो लिया गया था ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो कट ऑफ है रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम, और 10 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू था, दोनों को जोड़ करके यहाँ पर कट ऑफ तैयार किया गया है। और जो भी नोटिफिकेशन में चीज़ें रहता है उस अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब रही बात सिविल कोर्ट एग्जाम की,
सिविल कोर्ट की परीक्षा चुनाव के तुरंत बाद परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार अब नहीं करना है। मई तक देखिएगा चुनाव की प्रक्रिया जो भी चीज़ है कंप्लीट होने के बाद जून के शुरू में ही परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्लर्क से संबंधित भी और प्यून पोस्ट से संबंधित भी। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, अभी आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय है। और अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर आपको सिविल कोर्ट में इतने अधिक पदों पर वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। 2016 के बाद देखिएगा तो इस बार 2022 में वैकेंसी दिया गया, सीट आप सभी को पता ही है टोटल 7692 है। तो 7000 प्लस सीट पर आपको ऑफिस वाले जॉब इस तरह से वैकेंसी भविष्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कम से कम 6 साल 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वैकेंसी, सचिवालय सहायक वैकेंसी, सीजीएल वैकेंसी के इंतजार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप न्यू अपडेट जानना चाहते हैं